और देखिए पश्चिमी तेहरान से भी भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में यहां जोरदार भिड़ंत हुई। तेहरान शहर इलाके में प्रदर्शनकारी उमड़े। मेहराबाद एयरपोर्ट हाईवे पर भी की गई फायरिंग। और तेहरान में और भड़की हिंसा। गिशा इलाके में सड़कों पर सैकड़ों लोग नजर आए, भीड़ नजर आई। खामनेई सरकार के विरोध में यहां भी जमकर नारेबाजी हुई। क्राउन प्रिंस पहलवी की वापसी की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ईरान के दहदाश्त में भी भयंकर आगजनी की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। खामनेई शासन के खिलाफ यहां रात भर प्रदर्शन हुए। ये देखिए आप, दहदाश्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प की खबरें आ रही। और इस बीच ईरान के अस्पतालों से नरसंहार के सबूत सामने आए हैं। खुर्रमाबाद के अस्पताल में लाशों का ढेर नजर आया। प्रदर्शनकारियों के शवों से भरी मॉर्चरी। 2000 लोगों के शव होने की खबरें हैं। द क्राइसिस वॉच ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के आधार पर दावा यह किया गया है कि बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया है, उनकी जानें ली गई हैं, नरसंहार हुआ है। खुर्रमाबाद के अस्पताल में लाशों का ढेर लगा हुआ है, ये दावा सामने आया है। और इस बीच देखिए बताया यह जा रहा है कि बंकर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहुंच गए हैं। ईरान में अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच उन्हें बंकर में शिफ्ट किया गया है। तेहरान में टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मौजूद हैं। खामनेई के बेटे ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली। यरूशलेम पोस्ट का यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तो बंकर में खामनेई, अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच बंकर में खामनेई को शिफ्ट किया गया है, यह दावा सामने आ रहा है। तेहरान में टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में खामनेई पहुंच गए। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका हुआ है खामनेई का बंकर। खामनेई पर खतरे के इंटेल के बाद IRGC ने यह बड़ा फैसला लिया है। और इस बीच खामनेई के बेटे को कमान सौंपी गई है। खामनेई के बेटे ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली है। 7 महीने में दूसरी बार बंकर में गए आयतुल्लाह खामनेई। जून 2025 में 21 दिनों तक अंडरग्राउंड थे खामनेई। तो वर्ल्ड इजराइल न्यूज और जेरूशलम पोस्ट ने यह दावा किया है। और वहीं खामनेई के बंकर पर हमलों की तैयारी। खामनेई का बंकर खोज रहा है अमेरिका। अमेरिका इजराइल लगाएंगे मल्टी मोड रडार सिस्टम, यह तय हुआ है। जमीन में सैकड़ों फीट नीचे तक काम करता है यह एडवांस रडार सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीकों से बंकर का पता लगाएगा मल्टी मोड रडार। और इस बीच आशंका इस बात की है कि ईरान पर किसी भी वक्त विनाशक हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पूरी हो गई है। तैनाती के बाद उपराष्ट्रपति JD वेंस ने चेतावनी दी है, ईरान ने किसी भी हरकत की तो विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। किसी भी हरकत का विनाशकारी जवाब देंगे, ये कह रहे हैं JD वेंस। द टाइम्स की तरफ से ये बड़ा दावा सामने आया है। और वहीं इजराइल की मदद में आगे आए 3 देश। इजराइल पर हमला हुआ तो करेंगे मदद। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले रोकेगा ब्रिटेन। UAE और जॉर्डन भी गिराएंगे ईरानी मिसाइलें। इजरायली न्यूज़पेपर हयोम की तरफ से ये बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ब्रिटेन भी रोकेगा और UAE और जॉर्डन भी उसका साथ देंगे। यानी ईरानी मिसाइलों को तेल अवीव के ऊपर गिरने नहीं दिया जाएगा, इजराइल में गिरने नहीं दिया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के फाइटर जेट्स पहुंच गए। कतर में ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट्स तैनात किए गए। ईरान पर एयर स्ट्राइक में शामिल हो सकता है ब्रिटेन। जी हां, इस बार के हमलों में ब्रिटेन का भी बड़ा रोल हो सकता है। ईरानी हमलों से इजराइल की सुरक्षा में मदद की जाएगी। ब्रिटिश सूत्रों से वॉर सर्विलांस का ये बड़ा दावा सामने आया।
तो ईरानी हमलों से कैसे इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान पर हमला करे और ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल पर हमला बोल दे, उसकी भी तैयारी कर ली गई है।